तो आज के मुख्य बिंदु हैं, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल के ट्रस्टी बनकर रहना है, ये उसी को रिवाइज किया है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये सबसे आसान है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। देखो ये अब CHD सिटी है, हमने किसी को दुख दिया 24 घंटे में? इतनी दुनिया पड़ी, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया, हमने दुख दिया किसी का? दुख ना देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुख दिया, सवाल ये है। चल, एक तो बद्दुआएं ले लो, आपने किसी को कुछ कह के बद्दुआएं ले ली। अरे बाबा कहते हैं यार ये भी, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, इसकी बजाय ये सोचो मैंने कितनों को सुख दिया, कितनी की रूहों को राहत दी। ऐसा नहीं, आजकल तो जो है आप किसी को सुख देने लगो तो कई बार वो भी ध्यान से देखते हैं भी क्यों दे रहा है सुख। इसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि हर चीज जो है ना स्वार्थ के पैमाने पे तोली जाती है। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। लोभ की क्या निशानी होती है? किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। लोभ की क्या निशानी होती है? बताओ, लोभ की क्या निशानी है चैल साहब? लोभी का कैसे पता लगेगा? हाँ, लोभ में वो कभी तृप्त नहीं होता। मान लो आप पे 100 करोड़ है, तो आप 100 करोड़, पहले आप 100 करोड़ के लिए भी सोचते थे कि मेरे पास 100 करोड़ हो जाए, फिर 100 करोड़ हो गया तो भी हम रुकेंगे नहीं। मतलब चाहना जो है एंडलेस है, अंतहीन चाहना है। लोभ का मतलब क्या है? अंतहीन चाहना। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति खरबपति, अंबानी, ये आप क्या सोचते हो कि वो संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं? वो उनको क्योंकि बाहरी दृष्टि से देखते हैं वो, हालांकि उनको भी पता है मेरे साथ कितना जाना है। अभी मान लो हार्ट अटैक हो जाए, क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके जाएंगे? व्यापारिक तौर पर सर ये होगा ना भी व्यापारिक तौर व्यापार तो हर कोई बढ़ाना चाहता है। नहीं बढ़ाओ, किसने रोका है? कोई तो सीमा होगी। ये तो फिर अपना लगे रहो, ऐसा ना हो ना कि रोटी कमाने के चक्कर में भूख मर जाए। होता क्या है? सच्चाई ये है, यही होता है। निकले थे पेट में भूख लगी, इसको मिटाना है, किसी तरह निकले आप, और फिर वहां इतना मजा आना शुरू हो गया, पेट की भूख तो मरी गई, मर गई। ये हो रहा है। वैसे कमाना किसने मना किया? आप करोड़ों को बढ़ाओ, करोड़ों दान करो। शिव बाबा ने कभी मना किया क्या? शिव बाबा कहता है तुम तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो, लक्ष्मी के पास कमी है किसी चीज की? बताओ, धन की देवी है वो, कितना कमाओ, लेकिन अपना वो देखो कि क्या मेरी कोई सीमा है, अंत में कोई टारगेट है, या मुझे लगा ही रहना है? श्वास भी तो जा रहे हैं आपके, क्या इसी काम के लिए आए थे हम? बिजनेसमैन को तो होश ही नहीं है। और फिर जो है, यही नहीं अपना स्टीव जॉब्स, जिसका एप्पल वो है कंपनी, जिस वक्त उसको कैंसर था और वो सारी मशीनें देख रहा है, उसने लिखा है, कहता है मैं सारा देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। इतने मेरे पास इतनी संपत्ति होते हुए भी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया ही नहीं। ये उसने लिखा कि अब मैं सोचता हूं कि मुझे कुछ और करना चाहिए था। ये तो एंडलेस है। ये तो जितना
आदमी बढ़ाता जाए, बढ़ता जाएगा जब तक आपका भाग साथ दे रहा है। किसी दिन उल्टा भी सकता है, 1 सेकंड लगता है। समझे? हमने देखा है लोगों को, आसमान से जमीन पे गिरते, जमीन से आसमान पे जाते। मेरे पास एक आए, सिंधी था वो, आया बेटा ऐसे ऐसे करिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी 43 लाख का घाटा पड़ा। उस वक्त 43 लाख बहुत बड़ी बात थी, आज से 20-25 साल पहले 43 लाख का घाटा पड़ा, और वो बैठ ना सके। इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी उसके अंदर। थोड़ी देर भी ऐसे वो टिक के नहीं बैठ पा रहा था। कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, कभी खजाने लग जाए, कभी ऊपर देखे, कभी इधर देखे। फिर मैंने उसको थोड़ा हिसाब लगा के कहा, मैं कहा देख अभी तेरा 1.5-2 साल और पड़े हैं, चुप करके काट ले, ये फिर तेरे सारे आ जाने हैं। अच्छा जी, ये बात सुन के उसको थोड़ी शांति पड़ी। मैं कहा सारे आ जाने हैं और डबल हो जाएंगे। फिर जो है मैं तो क्या के शांत हो गया, भूल भी गया कि किसी को क्या कहा क्या नहीं, तो लोग आके बताते हैं। 2 साल बाद वो आया, चेहरा चमक रहा, यार ये तो वही है। अरे जी वो सब ठीक हो गया जी, वो अब तो उससे डबल ही हो गया जो आपने कहा था। तो कई बार जो है ना, कोई पता नहीं लगता है। आप अपना करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन ये नहीं कि अपना स्वास्थ्य कई बार गवा लो, ऐसी उसमें पड़ जाओ चक्कर में। ये भी एक ना पंजाबी च कहते चस, ऐसा नहीं मतलब वो उसके बगैर ना उनको बेचैनी सी रहेगी। जैसे उनको कह दो, जैसे वही कबीर साहब वाली बात, कबीर साहब के पास से 2 नवयुवक गुजरे, तो कबीर साहब बैठे अपना मस्ती में भगवान का नाम जप रहे थे। तो वो कहते हैं ये देखो, कोई काम नहीं धाम नहीं, बैठा माला जप रहे हैं। कबीर साहब ने सुन लिया उनका, इधर आओ, जो कितने कहाँ जा रहे हो जी? ऐसे ऐसे फलानी जगह मजदूरी करेंगे। कितने रुपए मिलेंगे जी? शाम को 20 रुपए मिलेंगे। तो कहते हैं यहाँ बैठो, मैं 20 रुपए देता हूँ, पहले ले लो और बैठ के राम राम करना है। कोई तगाड़ी नहीं उठानी, यहाँ बैठ के अपना राम राम करना, आंख बंद कर लो। तो वो पहले तो उनको लगा यार ये तो बढ़िया हो गया, सौखा काम। थोड़ी देर बाद जो है आंख बंद करे, आंख बंद करने आदत नहीं। थोड़ी देर कबीर साहब को आंख खोल के ऐसे देखें थोड़ा थोड़ा, कि ये तो बंदी है इनकी तो। फिर जो है जब उनको 1 आधा घंटा हो गया और उनको लगा यार ये तो स्यापा गल पड़ गया, वो कहते ये पकड़ो अपने 20 रुपए, हमने तो तगाड़ी उठानी है। तो मन को जो अभ्यास डाल दोगे ना, उससे मन आसानी से वापस नहीं लौटता, जब तक के कोई बहुत बड़ा धक्का ना लग जाए। ऐसा समझे? तो इसलिए जब हमें पता लग गया कि ये संगम युग है, देखो मैंने पैसे बनाने होते, मुझे ज्योतिष आता है, ठीक है, और मुझे किसी भी कीमत पे लोग मिलना चाहते हैं। आज भी कितने फोन आते हैं, टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो। इवन एक बार बलराम जाखड़ ने टाइम मांगा था, बताओ। ऐसा नहीं, चौटाला के आदमी आए थे, चौटाला को टाइम दे दो। मैं पॉलिटिशियन को तो देना ही नहीं है, ऐसा नहीं। और कुछ भी ले लो, एक ने तो यहाँ होती थी सुरिंदर कौर, सरदार जी तो मैंने मंत्री बनवा दे, कोठी तेरी मैं बनवाऊंगी, और तू कर सका है, ऐसे कहती थी। मैंने कहा ना, मैं ऐसे ऐसे बात नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य है कि ये यात्रा जो है एंडलेस है, और इसमें अभी हमें बाबा कह रहे, देखो अब हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं ना, रशिया और यूक्रेन में लाखों लोग मर रहे हैं, घर बार छोड़ के, देश छोड़ के चले गए कितने लाख लोग, बॉर्डर्स पे बैठे हैं, पोलैंड में बैठे हैं, घर से बेघर है। वो सामान जो बनाया था बड़ी
उससे शिद्दत से, ये नहीं पता कि घर जाएंगे कोई मिलेगा भी उसमें से। लेकिन फिर भी जब भगवान ने हमें बता दिया, किसी इंसान की बात नहीं है कि अब समेटना शुरू, ज्यादा खिलेरे में ना पड़ो, नहीं तो फिर कोई ना कोई, आजकल तो हर चीज में खतरा है, सर्वाइवल खतरे में हो गया। आप नूपुर शर्मा के हक में बयान नहीं दे सकते, हाँ, बिल्कुल देख लो। आपको आ जाएगा कि ओम शांति के लिए तैयार हो जाओ। सही है। बताओ कौन से युग में से गुजर रहे हो? पाषाण युग से भी गंदे हो गए, कहते हैं ना पत्थर काल होता था, वह उससे भी ज्यादा गंदे हो गए, या ये कहाँ रह गए मनुष्य जैसे। तो इसलिए भगवान जो है हमें इशारों में जो समझाते हैं, उसको जो बुद्धिमान लोग हैं उसको पकड़ लेते हैं, और जो नहीं पकड़ते फिर बाद में पछताते। तो आज का वरदान है, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा, हाँ नहीं, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, रोज अपना हिसाब किताब चेक करना है रात को सोने से पहले, मेरे में कोई बुराई तो नहीं है, मैं कोई कमियां मेरी धीरे धीरे दूर हो रही हैं, मेरा लालच खत्म हो रहा है, मेरा मोह खत्म हो रहा है, देह अभिमान खत्म हो रहा है, बॉडी कॉन्शियस, या भी शरीर ही समझते हैं अपने को, मैं फलाना फलानी हूँ, यही समझते हैं क्या? या मैं आत्मा हूँ, कौन हूँ? अब बिजली जो बल्ब में चमक रही, अगर वो कहे मैं बल्ब हूँ, तो हम कहेंगे देखो ये तो बिजली है, वो बल्ब कह रही। पंखे के अंदर जो बिजली चल रही, वो कहे मैं तो पंखा हूँ। यही तो है, हम भी तो कैसे चल रहे हैं, हमारे अंदर भी तो बिजली है, आत्मा। तो इसलिए बॉडी कॉन्शियस को छोड़ के एक शिव बाबा को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म परमात्मा की याद है, और कुछ नहीं, किसी गुरु गुसाई की याद भी नहीं है, क्योंकि सारे गुरु गुसाई उस एक की तरफ इशारा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी क्या कहा था, ये कहा मुझे याद करो, वो कहता है दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए, कहता है मैं उसका सिमरन नहीं करूंगा जो जन्म ले और मर जाए, मैं तो उसका करूंगा निरंकार का चिंतन, जो जन्म मरण से परे है। ऐसा